जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। गुरुजी आज चश्मा क्या लगाया है? आज चश्मा जी करियो यार, चल लगा ली चश्मा की देख। अपना आज डेली करंट जी की क्लास चल है और उस करंट जी की क्लास में मूल मंत्र बहुत अच्छी क्लास चल रही है अपनी, है ना। तो उस क्लास के अंदर अपने 2023 का जो है वो आरपीएससी यूरो एग्जाम को टारगेट करके अपने अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब कई साथियों को मैसेज आए, गुरुजी यार एग्जाम में मैं भाई क्रोनोलॉजी करा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दे देना, आप आरएस का तक दे देना, वहाँ से मतलब आप कोई तैयारी करोगे ना आरएस की, कोई लगा हुआ है वो आपको यही रेफर करेगा कि क्रोनोलॉजी साथ साथ पढ़ो। तो क्रोनोलॉजी कर रहे हैं, इससे बड़ी तो करंट जीके में अपने अच्छी पकड़ बना ही लेंगे यार, टेंशन मत लो। चलो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है कि देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे दिया गया। ये जो अवार्ड है राजेंद्र प्रसाद, ये मिला है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जो है वो पहले भी काफ़ी अवार्ड ले चुके हैं, इन्होंने अच्छी किताबें भी लिखी है, 30 से अधिक किताबें लिखी हैं इन्होंने, अच्छा नाम है इनका, ठीक है। तो याद रखना, ये सिंपल सा प्रश्न था। आओ दूसरे प्रश्न की ओर। 10 मिनट के अंदर आज प्रश्न की संख्या बढ़ा दी है, 15 कर दी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि क्रोनोलॉजी पूरी नहीं होगी मार्च तक, तो मैंने 15 प्रश्न की संख्या कर दी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पीड वही आ जाएगी। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा फूड फेस्टिवल 56 भोग 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। 56 भोग 2022 का जो आयोजन है वह जो किया गया है वो जल महल जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? जल महल जयपुर में, जबकि झीलों की नगरी हमारा उदयपुर है। बिल्कुल, आओ आगे। अगला प्रश्न जो है 3 नंबर, वो ये बात कह रहा है कि वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस पोर्टल को दिया गया। तो ये जो मिला है वो जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है। किसको? जन कल्याण, जनता के कल्याण के लिए वो जो पोर्टल है उसको दिया गया है। क्लियर, आओ आगे। 4 नंबर प्रश्न जो है मेरे भाई वो ये बात कह रहा है कि स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी जिसका नाम है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था। इसका जो आयोजन है वो जयपुर में, आपने नाम सुना होगा सीतापुर। क्या नाम सुना है? सीतापुर। देखो दोस्तों, बताते टाइम एक दो बातें इधर उधर हो जाती है, गलती हो जाती है तो घबराया करो मत, करंट जीके थोड़ा हो जाता है यार, कोई ये इतिहास तो है नहीं कि मतलब, है ना। तो वो चीज़ है, तो मैं पिन कर देता हूँ, थोड़ा कमेंट देख लिया करो, उसमें अगर कोई चीज़ होगी ना, कोई आगे पीछे बता दी तो वो पिन में भी मिल जाती है आपको, ठीक है। आइए 5 नंबर की ओर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न जो है वो भी सिंपल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर 2022 को राजस्थान की किस ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के स्थान की यात्रा करते हैं। देखो आपने एक धाम पढ़ा होगा, मानगढ़ धाम, बिल्कुल सुना है गुरुजी नाम इसका। मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक भील थे और 1500 से अधिक भील जो है वो शहीद हुए थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो आंदोलन हुआ था, गोविंद गिरी, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस थी ना उसने भीलों के अस्त्र शस्त्र को धुएं में डालने के लिए प्रेरित किया, तो उन्होंने नहीं डाले तो वहाँ पर गोलाबारी कर दी थी पुलिस ने वहाँ पर। तो यहाँ पर ये मानगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है? याद रखना, अनास नदी के। गुरुजी हमने तो बनास सोम माई वो पढ़ी है, तो देखो क्या है वो। बनास नदी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। सोम का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। और माही का नाम भी सॉरी बनास नहीं, जाखम, जाखम, सोम और माही, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है वणेश्वर धाम। और वणेश्वर जो धाम है वो नवाटपुरा डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहाँ लगता है? वणेश्वर धाम में। सिंपल सी बात थी। आओ आगे 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न जो है वो भी सिंपल है। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस के किस खिलाड़ी को दिया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो दिया गया है वो दिया है शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ो आप। उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किन श्रेणियों में दिया जाता है। यह नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर दिया जाता है, 2 श्रेणियों में दिया जाता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना, मैं कहता हूं प्रश्न आ जाएगा भाई, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, इतना मतलब जल्दी करवा रहे हैं। मैं 10-15% जो है वो आपको एक टाइम के अंदर करा रहा हूँ, वो चीज देखो आप।
करंट जीके नहीं पढ़ने की जरूरत, मैं स्क्रीनशॉट फेंक दूंगा आपको, देखना पेपर वाले दिन। आगे देखो, खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो 2022 में किसे सम्मानित नहीं किया गया। अच्छा, वो 2 श्रेणियों मिलता है, वो आई गया। तो देखो क्या क्या नाम है। सुश्री अश्विनी अकुंजी को बिल्कुल दिया गया है, धर्मवीर सिंह को, इसको भी दिया गया है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, वीसी सुरेश को भी मिला है, और नीर बहादुर जो है गुरुंग, उनको भी मिला है। अब जो मिला नहीं वो कौन नाम है, राज सिंह को। इसको जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है द्रोणाचार्य। इनको जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न जो है वो आ गया स्क्रीन पे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान करने हेतु कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। तो उन विद्यालयों की जो संख्या है वो है 39, 39 विद्यालयों को चुना है। 10 नंबर प्रश्न पे सफलतापूर्वक संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख दो गुरुजी, लो भाई। इसका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये एक महिला है, याद रखना, ठीक है। आओ आगे। आगे जो 11 नंबर प्रश्न है वो G20 समिट की शेरपा मीटिंग उदयपुर के किस पैलेस में आयोजित हुई। सिटी पैलेस का नाम सुना है क्या, बिल्कुल सुना है। वो कहाँ है, पिछोला झील के पास, उदयपुर। तो ये राइट हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से आप। जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ, अगर पूछे आपसे जम्बूरी का जो आयोजन है वो हुआ रोहट, और रोहट कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। सिंपल सी बात है, याद रखना। आओ आगे। 12 नंबर प्रश्न जो है वो है सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ किया गया। लूणकरण सर का नाम सुना है क्या, गुरुजी बिल्कुल सुना है। लूणकरण सर को कौन नहीं जानता, वहां पर किया गया। और लूणकरण सर जो है वो कहां पर है, बीकानेर। समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आओ आगे। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। राजस्थान के कौन से 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 61 में, 61 कब, 1961 में। क्लियर। इसके बाद इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश मिठारवाल को दिया गया और साक्षी कुमारी को दिया गया। दोनों ही पुलिस में लगे हुए हैं वर्तमान के अंदर, और साक्षी जो है वो एसआई है, उप निरीक्षक है ना। आगे आओ, ये एसआई है, थानेदार। 14 नंबर प्रश्न मेरे भाई, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट किस जिले में है। ये राजीव गांधी जो है वो जोधपुर के अंदर है, और राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर परियोजना है उसे जोधपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। आ जाओ। 15 नंबर आज का अंतिम प्रश्न ये कह रहा है, देखो जल्दी पहुंच ही गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कौन सी श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। तो राजस्थान को जो प्रथम स्थान मिला था वो मिला स्टेट वेट श्रेणी के अंदर, स्टेट वेट श्रेणी के अंदर। सिंपल सी बात थी, ओके। अब अपने आगे की जो बात लास्ट है वो ये है कि इस नोट्स की जो पीडीएफ है मैं वो इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा। प्रिय साथियों, आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाना। थैंक यू। ROU एस्पिरेंट, मिलते हैं अगले भाग में। और क्लास अच्छी लगे तो चैनल पे नए और सब्सक्राइब कर लो। और मैंने बी पार्ट की क्लास शुरू कर दी है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की और संविधान की, और राजस्थान जी की क्लास भी कुछ आ जाएगी दिनों में। टेंशन मत लिया करो, पहले एक काम पूरा हो जाने दो। मेरे पास भी समय का अभाव रहता है। चश्मा लग गई, देख लो आप, ये काले वाली, कहीं को तो वाट वाली लगती है, काली लग गई तो बात चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है।